हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी सेकंड मॉड्यूल में आपको प्रैक्टिकल के 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। ठीक, फिर इस वीडियो में आपको हम 3 क्वेश्चन फिर से आपको बताने जा रहे हैं। देखो, रेड कलर से लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज। एक एचटीएमएल पेज बनाना है। क्वेश्चन पे सीधे हम बैक फोकस करते हैं। क्रिएट एन एचटीएमएल पेज कंटेनिंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे 5x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को कोडिंग के माध्यम से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वही सबलाइन ओपन कर लेंगे। सबलाइन में हम ओपन करते हैं। यहाँ पे पेज आप लोग बनाना जानते हैं, पेज किसी भी नाम से आप सेव करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपका एक्सटेंशन नेम जो है डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ, हम सीधे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसी को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। 5x³ लिखा हो, भले 5 लिखा है आपका, फिर x है, अभी x की पावर कितना है, 3 है आपका। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 5। फिर लिखना है आपको x, यहाँ पे x लिख दिया। फिर उसके बाद पावर पावर वैल्यू लिखी हुई थी, x³ था, तो x³ हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पे सब टैग यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखना है, फिर सबको क्या करना है, क्लोज करना है। ये हमने क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पर, प्लस का 2x²। ठीक, प्लस का 2x² है, तो यहाँ पे लिखोगे आप प्लस, पे लिखोगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे लिख देना है सब। ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पावर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे सब तक क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये हमारा इतना ये हो चुका, फिर से लिख दिया। फिर यहाँ पे देखें -8x+7, इसमें सिंपल वे में लिखा, तो इसको हम सिंपल वे में ही यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो फिर माइनस का 8x, फिर लिखोगे प्लस, ये 7 लिख दिया। ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करके रन कराते हैं। यहाँ पर जब रन कराएंगे, ये देखो क्वेश्चन आपकी आ गई। तो इस तरह की जरूरी नहीं कि हमने जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल यही रहे क्वेश्चन, वहां पर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना लिखना कैसे। जब भी पावर में ऊपर लिखना हो तो हमेशा सब टैग का यूज करेंगे। ये सूपी मतलब सुपर स्क्रिप्ट का। आई होप समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी वे में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा, क्रिएट अ वेब पेज नेम वेलकम डॉट एच टी एम एल। देखो, उन्होंने बोला कि एक पेज क्रिएट करना है आपको, उसको वेलकम डॉट एच टी एम एल के नाम पे सेव करना है। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ आपका अ लार्ज टाइटल। एक टाइटल लिखना है, वो भी लार्ज होना चाहिए, और वेलकम टू माय वेब पेज वहां पे लिखा हो। वो एक चीज का विशेष ध्यान रखने से, वेलकम टू माय वेब पेज लिखा हुआ तो डब्ल्यू कैपिटल कैपिटल में ही लिखिएगा। ठीक है ना, इस तरह का। सबसे पहले तो हम एक पेज बनाते हैं, उसको वेलकम डॉट एचटीएमएल के नाम पे सेव करते हैं। चलते सब लाइन में हम लोग, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल एन करके यहाँ से हम लोग एक पेज, इसको हम लोग सेव करेंगे। लोकेशन डेस्कटॉप ले लीजिएगा, या फिर कहीं भी सेव कर लीजिएगा पेज। और इस पेज का नाम कर देना है आपको वेलकम डॉट एच टी एम एल नाम से। क्या करेंगे हम लोग, इसको सेव कर देंगे, पेज को सेव कर लेना। फिर यहाँ पे आकर के हम लोग कोडिंग लिखेंगे। यहाँ पर हेड टैग की नीड नहीं रहती, तो इसको आप हटा दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है पे लिखने। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग। अब आपको जो टाइटल लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, पेज तो हमें सेव कर दे वेलकम डॉट एच टी एम एल के नाम से। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टाइटल जो लिखना है लार्ज मतलब बड़ा होना चाहिए, तो H1 टैग के अंदर लिखेंगे इसको हम लोग। वेलकम टू माय वेब पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाओगे, H1 टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है वेलकम, वेलकम टू, लिखोगे माई, लिखेंगे हम लोग वेब पेज। ठीक, इसको हम लोग कंट्रोल या सेव कर देंगे। बस इतना सा काम करना था। पेज जो आपका वेलकम नाम से, देखो यहाँ पे शो कर रहा है, वेलकम नाम से हमने पेज सेव कर दिया। इसको हम राइट क्लिक करके अब रन कराते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो वेलकम टू माय वेब पेज लिखा हुआ। बस इतना से लिखने के लिए बोला है, जरूरी नहीं कुछ लिखने के बोले, हो सकता है कोई अदर वर्ड बोल दे लिखने के लिए। वेलकम टू नाइलेट बोल सकता है, वेलकम टू लेवल एग्जाम लिखने के लिए बोल सकता है, कुछ भी कंटेंट बोल सकता है लिखने के, जैसा बोलेगा आपको वैसा करना है। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख देंगे लार्ज कंटेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद द फॉलोइंग लिस्ट। आपको लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो लिस्ट हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे,
पहला ऑप्शन दिया गया एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ योर टॉप थ्री फेवरेट बुक। कोई आपकी जो फेवरेट बुक होती है ना उनका कोई भी नाम लिख दीजिए। वो भी कैसे लिखना है आपको? ऑर्डर्ड लिस्ट में देखो दो तरह की लिस्ट होती है हमारी, एक होती है ऑर्डर्ड, एक होती है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में आपका चलता है यूएल ओएल टैग से चलेगा ऑर्डर, उसमें 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर रहते हैं। और अनऑर्डर्ड में उसमें सीरियल नंबर नहीं रहता। ये कह रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना है और तीन फेवरेट बुक अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग उसको बताते हैं, पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिस्ट बनाना शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको बनाना है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओएल टैग लगा लेंगे। ओएल का मतलब हो जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ओएल के अंदर जब हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, एलआई टैग के अंदर कंटेंट लिखा जाएगा। जैसे कोई बुक का नाम लिखना है, ठीक है, मान लो आपको मैथ्स लिखनी है, यहाँ पे मैथ्स लिख दिया, मैथ्स की बुक हो गई कोई, ठीक है ना। और कोई अदर बुक का नाम लिखना है, तो यहाँ पे एलआई डाल इंग्लिश के अंदर लिखिए। यहाँ पर ब्लैक बुक आती है आपकी, एक इंग्लिश की बुक, ब्लैक बुक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर एक और जो है बोल रहा है लिखने के लिए, तीन बुक का नाम लिखना है, यहाँ पे एलआई टैग लगा दिया। अगर कोई रीजनिंग की कोई बुक लिख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग डाल दिया, रीजनिंग के बाद क्या होती है। ये तीन बुक के नाम लिखिए, आपको जो सही लगे वो लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको इसको हम लोग रन कराते हैं, देखेंगे तीन बुकों के नाम ऑर्डर लिस्ट में आ जाएंगे। ये देखो लिख करके आ गए, ठीक है। फेवरेट बुक है, तीन हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट में, आपको लिख देना है। बस इतना सा काम करने के लिए बोला है वो। तो ये काम कर देना बिल्कुल, देखो इजी है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं, सिंपल वे में बन गया आपका। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड में आपको बनाना है लिस्ट ऑफ योर हॉबीज। हॉबीज मतलब आपको क्या क्या पसंद है, पढ़ना लिखना घूमना, किसी को सब अलग अलग चीज होती है, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, फिर किसी को राइटिंग करना पसंद है, सब अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम पूरा लिखते हैं, बनाते हैं। ये हमारा कोयल वाला एक हो चुका ऊपर। अब एक बना लेते हैं यूएल का, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, यूएल में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अलाई टैग लगाइएगा। अब यहाँ पे कोई भी नाम लिख लीजिए और बीच में आपको यहाँ पे लिख लेते हैं रीडिंग, रीडिंग बुक्स, यानी बुक पढ़ना हमको अच्छा लगता है, तो आप रीडिंग लिख सकते हो, जो पसंद हो आप लिख सकते हो उसको। फिर यहाँ पे अलाई टैग लगा दिया। किसी को टीचिंग करना पसंद है तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं टीचिंग लिख लीजिए। फिर और कुछ लिखना, मान लो यहाँ पे एलआई टैग लगाया, और कोई कुछ काम करना, घूमना पसंद है किसी को, किसी को खाना पसंद है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग। किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, तो यहाँ पे मान लो हम सिंगिंग डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, जो भी आपको पता है, तीन चार नेम पांच नेम, जो आप जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा है देखो ना, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ऑफ योर हॉबीज। अब जैसे इसमें नहीं बोल रहा है ना कि कौन सी हॉबीज आपको लिखना है, तो आप कम से कम जो है चार पांच हॉबीज के नाम आप लिखेंगे जो आपको पसंद हो चीजें, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए जो हॉबीज की लिखना थोड़ी सी ढंग से लिखना है, नहीं कि जो मन हो वही लिख दो। वो पटांग में नहीं लिखोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे रहेंगे उस टाइम। यहाँ पे हम लोग ब्राउजर पे आते हैं, देखो उसको हम रन करा रहे हैं, कि देखो हमारी अनऑर्डर लिस्ट में, देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, 1 2 3 हमारा सीक्वेंस में नंबरिंग चल रही है आपकी। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, देखो आपके बुलेट पॉइंट्स बने हुए और कुछ नहीं हुआ आपका। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेपर वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा, तो आपको ध्यान से देख के समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना क्या है। उतना सा काम करेंगे आसानी से हो जाएगा आपका। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।